हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज का 20th लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे बाइनरी सर्च के ऊपर जो कमांड है उसको थोड़ा और पक्का कर देंगे। सेकेंडली, जो आज हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, तो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद तुम्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बाइनरी सर्च से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को समझने में। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियोस में। तो आज चलते हैं और समझते हैं। ऑल्सो जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो तुम्हारे गूगल के इंटरव्यू में, अमेजोन के इंटरव्यू में, ठीक है, डायरेक्टली पूछे आते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हें दिख जाएगा। इवन अगर कोई कंपनी तुम्हारे ऑन कैंपस भी आ रही है जो डीएसए को टारगेट करती है तो वो एक क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ओवरऑल तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है बाइनरी सर्च के ऊपर उसको देख लेते हैं कि तुम्हें कितना तुम्हारा जो होल्ड है वो है बाइनरी सर्च के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं। देखो, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया था जिसका नाम था फाइंड पिवट एलिमेंट इन एरे। ठीक है, एंड आई होप तुमने कर लिया होगा, और अगर नहीं करा तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि कहा भी था, क्योंकि जो इस लेक्चर का मेन पर्पज़ है वो है एक ऐसा क्वेश्चन कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी बाइनरी सर्च में। ठीक है, कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना होता है, बट उसको समझने से पहले हमें ये करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये वाली अप्रोच लगेगी। अब समझ लेते हैं पिवट क्या है। देखो, लेट्स से तुम्हारे इनपुट में एक एरे है, ठीक है, और ये एरे कुछ ऐसा है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा शॉर्टेड एरे है। ठीक है, ठीक है। अब जो तुम्हारा एरे ये इनपुट में है इसको हमने क्या करा, रोटेट कर दिया। रोटेट करने का मतलब होता है कि लास्ट वाले एलिमेंट को उठा के तुमने यहाँ लगा दिया। तो लेट से ये तुमने ऐसे रोटेट कर दिया। अब ये बना कुछ ऐसा 5 6 7, और ये आगे के एज इट इज 1 2 3। ठीक है, तो अब मेरा एरे बन चुका है रोटेटेड। देखो, शॉर्टेड तो अब भी है बट ये रोटेट हो चुका है। इसका मतलब है इस एरे को मैं बोलता हूँ शॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। क्या बोलता हूँ? शॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। यानी हमारा एरे शॉर्टेड भी है और रोटेट भी कर चुका है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? तो बेसिकली हमें आउटपुट में निकालना है अपना पिवट एलिमेंट और रिटर्न करनी है उसके इंडेक्स, कि किस इंडेक्स पे हमारा पिवट एलिमेंट बैठा हुआ है। कैसे करेंगे समझते हैं। अभी इसको देख लेते हैं ग्राफ की तरह से, कि ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा पिवट एलिमेंट होता है और उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ लो, इस एरे में हमने कुछ नहीं करा। हमारा एरे पहले शॉर्टेड था, उसके बाद हमने क्या करा, कुछ पोर्शन को रोटेट करके आगे भेज दिया। देखो, शॉर्टेड अब भी है, ये मेरा पहला पार्ट है जहाँ पे ये सारे एलिमेंट इन सॉर्टेड फैशन है 5 6 7। ये मेरा अब सेकंड पार्ट बन चुका है जहाँ पे ये भी एरे शॉर्टेड है। तुम इसको ऐसे मत समझना कि शॉर्टेड नहीं है क्योंकि 5 6 7 यहाँ पे और फिर 1 2 3 आ रहा है। नहीं, शॉर्टेड है क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा कि तुम्हारे एरे शॉर्टेड था, उसको रोटेट करा गया है, बट रोटेट करने के बाद भी तो शॉर्टेड ऑर्डर में ही है ना। पहला पार्ट ये हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, बट देखा जाए तो इंडिविजुअली पहला पार्ट अपने आप में शॉर्टेड एरे, सेकंड पार्ट अपने आप में शॉर्टेड एरे है। तो इसलिए इसको हम शॉर्टेड और रोटेटेड मानते हैं। इसलिए इसको हम शॉर्टेड एंड रोटेटेड मानते हैं। अब समझते हैं ग्राफ के फॉर्म में कैसे समझेंगे। देखो, अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि तुम्हारा पहले 5 6 7 था, तो 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 5 आ गया, देन 6, देन 7। उसके बाद एक ड्रॉप हुआ क्योंकि रोटेट करा था। देखो, इनिशियली ये जो एर था ये कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ बढ़ रहा था। ठीक है, बट जब तुमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था उसके बाद एक जनरली एक शिफ्ट हुआ होगा, वो शिफ्ट कुछ ऐसे दिखता है। देन फिर ये इंक्रीज हो रहा है 1 2 एंड 3। ठीक है, अब पिवट क्या है? देखो, जनरली बहुत सारे जगह पे जो पिवट एलिमेंट होता है इस वाले केस में उसको ये माना जाता है, एंड बहुत सारे लोग या बहुत सारी जगह पे पिवट को ये वाला एलिमेंट माना गया है। बट
टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों का तरीका निकालने का सेम ही है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम अपने एलिमेंट को, जो हमारा पिवट एलिमेंट होगा वो हमारा ये वाला होगा, हम इसको ही पिवट मान के चल रहे हैं और इसको ही फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर तुम्हें ये निकालने का मन है तो इसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस करने हैं, तुम्हें निकल जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इस पिवट एलिमेंट को निकालेंगे कैसे। ये हमारा पिवट एलिमेंट है, तो इसको समझते हैं निकालते कैसे। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकंड पार्ट है, लेट्स से। अच्छा, इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होगी निकालने की, क्योंकि हमें ये वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला एलिमेंट पिवट माना है, तो ये हमारा देखा जाए तो मिनिमम एलिमेंट है। तो इसको सोल्व करने का पहला प्रोसेस तो यही हो गया कि लीनियर सर्च से तुम अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। बट इस वाली अप्रोच से, क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, बट हमें उससे नहीं चाहिए, हमें तो सीधा बिग ऑफ log n चाहिए। तो अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉगरिथमिक चाहिए होती है, बिग ऑफ log n चाहिए होती है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हमें बाइनरी सर्च यूज़ करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे समझते हैं। देखो हमें पता है ये हमारा एरे, अब हमारे कुछ ऐसे बन चुका है, रोटेटेड भी है और शॉर्टेड भी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को यहाँ पे रख लेंगे और एंड को यहाँ पे, ठीक है। यानी स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स पे होगा, यानी 0 पे होगा, और एंड हमारा लास्ट वाले इंडेक्स पे होगा, ठीक है। करना क्या है, देखो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हारे फर्स्ट पार्ट के सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यानी 5 छोटा है 6 से, 6 छोटा है तुम्हारे 7 से, ठीक है। अब वहीं पे यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब है हमें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन मोनोटोनिक फंक्शन। और इस वाले केस में एक से ज़्यादा मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब 2 मोनोटोनिक फंक्शन है, एक ये इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 2 अलग अलग है, ठीक है। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि इस वाले एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि पहले हमारा पूरा एरे शॉर्टेड था इन अ सिंगल ऑर्डर, ठीक है, एक साथ। उसके बाद हमने एक पोर्शन को रोटेट करके आगे भेज दिया, तो अब ये ऐसा बन चुका है। अब हमें पता है क्योंकि एरे पहले शॉर्टेड था और जो हमारे लास्ट एलिमेंट थे हमने उनको उठा के आगे डाला है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिमेंट हमेशा बड़े होंगे हमारे इस वाले एलिमेंट से। एंड क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट पार्ट के सभी एलिमेंट बड़े हैं तुम्हारे सेकंड पार्ट के सभी एलिमेंट से, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है। देखो मैं फिर एक बार बता दूँ, हमें पिवट एलिमेंट निकालना है, और पिवट एलिमेंट का मतलब है हमारा लेट से मिनिमम एलिमेंट, मतलब जो सेकंड पार्ट का सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है क्योंकि हमारा एरे रोटेटेड एंड शॉर्टेड था, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये पहले एंड में होंगे, बट क्योंकि हमने इनको रोटेट कर दिया है तो इसलिए ये शुरू में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बड़ा होगा इन वाले एलिमेंट से, ठीक है। और हमारा पिवट एलिमेंट जो होता है वो हमारा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का सबसे छोटा वाला एलिमेंट पिवट एलिमेंट है। अब वो निकालेंगे कैसे समझते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हैं तो हमें बाइनरी सर्च 2 मोनोटोनिक फंक्शन पे लगानी पड़ेगी, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो अब कैसे लगाएंगे देखते हैं। अभी मैंने तुम्हें एक केस डिस्कस करा जो मेरा केस 1 है। वो केस क्या है कि इस अगर तुम्हारा मिड, क्योंकि हमें पता है हमारा स्टेप 1 क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है मिड निकालना, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करते हैं। तो अगर तुम्हारा मिड इस वाले पार्ट में निकला है तो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें फिर बताया कि इस वाले पार्ट का हर एक एलिमेंट इस वाले पार्ट से बड़ा होगा। तो ये वाली बात है कि अगर तुम्हारा मिड बड़ा है, ठीक है, या इक्वल है एरे ऑफ 0 से, तो इसका मतलब ये है कि तुम फर्स्ट पार्ट में हो। सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट से तुम्हारा मिड 6 पे आया, तो एरे ऑफ मिड यानी 6, क्या 6 बड़ा है या इक्वल है 4 5 से, बिल्कुल बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम इस वाले पार्ट में हो, है ना, तुम इस वाले पार्ट में हो। अब इस वाले पार्ट का मतलब क्या है कि तुम्हें हाथ पूछना है, तो इसका मतलब तुम्हें अपने स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हो सके उतना क्लोज जाना है पिवट के। तो अगर तुम फर्स्ट पार्ट में हो तो सिंपली स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर दो। केस 2 यानी एल्स, अगर तुम एल्स में आ गए, अगर तुम इफ में थे, यानी इफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब था कि तुम पहले वाले पार्ट में लाई करते हो, और पहले पार्ट में अगर तुम हो तो तुम्हें सेकंड पार्ट में जाना है। तो सेकंड पार्ट में जाने के लिए अपने पॉइंटर को उठा के मिड प्लस 1 कर रहे हो, तो ताकि जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज तुम पहुंच सको अपने पिवट एलिमेंट के।
बट अगर ये वाली कंडीशन लाई नहीं करती है और लेट से तुम्हारा मिड कुछ ऐसा निकला कि वो इस वाले पार्ट में है कभी, अब दो केस बनते हैं, या तो तुम्हारा मिड इस पिवट एलिमेंट पे आया है, मतलब मिड तुम्हारा पिवट एलिमेंट ही है, या फिर मिड तुम्हारा इस वाले पार्ट में कहीं है। तो ऐसे केस में हम एंड को उठा के मिड पे लेके आते हैं, क्योंकि हमारा जो मिड है वो हमारा राइट पार्ट में आया है। अब एंड को उठा के मिड पे क्यों करते हैं ये मैं ऑलरेडी तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो, क्योंकि हमारे पास दो मोनोटोनिक फंक्शन है, चलो ये बता देता हूँ। क्योंकि दो मोनोटोनिक फंक्शन है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब ध्यान से सोचो, क्योंकि तुम्हें पिवट फाइंड करना है और तुम अभी सेकंड पार्ट में, तुम्हारा मिड सेकंड पार्ट में आया है, बट अगर तुमने मिड निकालने के बाद एंड को मिड -1 कर दिया, इसका मतलब क्या है, लेट से अगर तुम्हारा मिड यहाँ पे आया होता और एंड को उठा के तुम मिड -1 कर रहे हो, इसका मतलब है मिड -1 मतलब ये, तो तुम वापस से फर्स्ट पार्ट में पहुंच गए, जो कि आंसर वाला एरिया नहीं है, क्योंकि आंसर हमें यहाँ मिलेगा। दैट्स वाई हमें एंड उठा के मिड पे कर रहा है, क्योंकि एल्स वाले पार्ट में दो केस बनते हैं। पहला केस, या तो मिड इस वाले रेंज में आ रहा हो, या फिर तुम्हारा मिड पिवट एलिमेंट पे ही हो। तो अगर तुम्हारा मिड पिवट एलिमेंट पे ही आया है तो एंड को उठा के तुम्हें मिड करना चाहिए, ना कि मिड -1, क्योंकि अगर तुम मिड -1 करोगे तो तुम पहले वाले पार्ट में पहुंच जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई अगर तुम्हारा, मैंने तो पहले बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कि अगर तुम्हारा मोनोटोनिक फंक्शन एक से ज़्यादा लग रहे हो तो हमेशा एंड को उठा के मिड पे ही करते हैं जनरली। ठीक है, तो यही हमारे दो केस थे जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, और चलते हैं फिर कोड करते हैं, उसके बाद आगे ड्राइव रन करेंगे। आई होप तुम्हें केस समझ में आए होंगे। देखो, सिंपल सी बात है, तुमने मिड निकाला। देखो, मिड जो है तुम्हारे दो केस में से किसी एक पार्ट में आएगा। पहला पार्ट क्या है, तुम्हारे पास दो ही पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में सारे एलिमेंट जो हैं वो बड़े हैं पार्ट 2 के एलिमेंट से। तो अगर तुम्हारा मिड, पता कैसे चेक करोगे कि कौन से पार्ट में मिड निकला है, तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तुम्हारा मिड जो निकला है वो बड़ा है, क्योंकि हमें पता है पार्ट 1 में इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ चल रहा है, यानी हर एक एलिमेंट बड़ा होता है अपने पिछले वाले से, और हमें पता है पार्ट 1 में सबसे छोटा ये वाला एलिमेंट है, बट ये वाला एलिमेंट तुम्हारा बड़ा भी है इस वाले एलिमेंट से, इन वाले सभी एलिमेंट से। तो अगर तुम किसी ऐसे एलिमेंट पे हो जो बड़ा है तुम्हारा एरे ऑफ 0 से, इसका मतलब ये है कि तुम पार्ट 1 में हो, और पार्ट 1 में अगर तुम हो तो तुम्हें जितना हो सके उतना क्लोज जाना है पार्ट 2 वाले एलिमेंट पे। दैट्स वाई हमने स्टार्ट उठा के मिड +1 करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर तुम एल्स में आते हो तो एल्स का मतलब है कि तुम्हारा मिड एरे ऑफ 0 से छोटा है, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं जो छोटे होते हैं एरे ऑफ 0 से, वो मेरे सेकंड पार्ट में लाई करते हैं। तो इस वाले केस में हमें एंड को उठा के मिड पे लेके आना है, ताकि हम अपने पिवट एलिमेंट तक पहुंच सकें। अब चलते हैं, इसको कोड करते हैं एंड फिर इसको ड्राई रन करेंगे। चलो, फिर मैं ऑलरेडी फाइल बना चुका हूँ जिसका नाम pivot.cpp है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। लेट्स, हमने एरे लिया ऑफ साइज 6। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से थे, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, साइज पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पिवट एलिमेंट निकालना है जिसकी इंडेक्स रिटर्न होती है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं पिवट इंडेक्स, जिसके अंदर हम अपना फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने एरे पास कर दिया, उसको साइज पास कर दिया है। एंड आई थिंक हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम वैसे भी ले लेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पे होती है और एंडिंग इंडेक्स n-1 पे होती है। अब चलते हैं और इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। गेट पिवट हमारे फंक्शन का नाम है, इसमें हम एरे पास करेंगे बाय रेफरेंस। ठीक है, एंड देन अपना साइज पास कर लेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 1 क्या होता है, देखो हमारा स्टेप 1 होता है, सबसे पहले तो दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। एंड हमेशा साइज -1 पे रहता है और स्टार्ट 0 पे रहता है। अब हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। ठीक है, अच्छा, कब तक ट्रेवर्स करना है, अगेन जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन है एंड के। अच्छा, लेस देन क्यों करना है, तुम कहोगे कि हम पिछले वाले क्वेश्चंस में लेस देन इक्वल्स टू करते हैं, लेस देन क्यों करा, ये वाला रीज़न, और एंड को मिड पे क्यों करा, मिड -1 क्यों नहीं करा, ये वाला रीज़न मैं दोनों को पिछले लेक्चर में अच्छे से बता के आ चुका हूँ। ठीक है, बट फिर भी एक बार ये कोड लिख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा ड्राई रन के साथ सब समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, रिटर्न क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे। जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा था इससे पिछले वाली वीडियो में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सारा आइडिया लग रहा है, बस लॉजिक चेंज है। क्या रिटर्न करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कब तक लूप चलना है, बिल्कुल सेम है। एंड को मिड पे क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है। बाकी सब सेम है, बस इतना चेंज हुआ है कि कंडीशन के बेस पे, जैसे कि हमने अभी कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर एरे ऑफ मिड जो है
वो ग्रेटर देन या इक्वल एयर ऑफ जीरो के, तो हमें स्टार्ट को मूव करना है वरना एंड को। बस ये वाला ही कंडीशन लॉजिक चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो स्टेप वन क्या होता है हमारा स्टेप वन होता है फाइंड मिड, मिड निकाल लो। तो मिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ऑप्टिमाइज वाली अप्रोच लिखते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा आता है केस वन व्हेन वी आर इन फर्स्ट पार्ट, व्हेन वी आर इन दी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है, मिड जो है वो तुम्हारा पहले वाले पार्ट में निकला है। अब उसके लिए क्या करेंगे अब उसको कैसे देखेंगे, मैंने कहा इफ अगर तुम्हारा एरे ऑफ मिड जो तुम्हारा मिड निकला है, वो मिड वाला जो एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ जीरो के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम पहले वाले पार्ट में, क्योंकि पहले वाला पार्ट ही ऐसा होगा जहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, और वो पिछले वाला एलिमेंट कौन सा है, एरे ऑफ जीरो है, ठीक है। तो अगर हर एक एलिमेंट तुम्हारे एरे ऑफ जीरो से बड़ा है तो वो तुम फर्स्ट पार्ट में हो सकते हो या इक्वल भी है। बट क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट छोटा निकल जाता है एरे ऑफ जीरो से, तो इसका मतलब है तुम सेकंड पार्ट में हो। तो अगर तुम फर्स्ट पार्ट में हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, स्टार्ट को उठा के मिड प्लस वन करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना है जितना क्लोज हो सके पिवट एलिमेंट के, ठीक है, टू रीच एट पिवट इंडेक्स। एल्स का मतलब क्या है, वी आर इन दी सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, एंड को उठा के मिड पे करते हैं। मिड माइनस वन क्यों नहीं करते, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मिड माइनस वन करने से तुम्हारा जो पॉइंटर है वो फर्स्ट पार्ट में वापस जा सकता है, जहाँ से हम ऑलरेडी आए हैं, हमें वापस वहाँ पे नहीं जाना था, क्योंकि हमारा आंसर सेकंड पार्ट में ही लाई करता है। दैट्स वाई एंड को उठा के मिड पे करते हैं, क्योंकि मिड जो है वो हो सकता है कि पिवट पे ही हो, और अगर तुम पिवट पे ही बैठे हो और तुम एंड को उठा के मिड माइनस वन कर दो, इसका मतलब पिवट से एक इंडेक्स पहला, मतलब पार्ट वन, वहाँ पे नहीं जाना था। दैट्स वाई एंड को उठा के मिड पे करते हैं। अब जब ये सब हो जाएगा, रिटर्न क्या करना है डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी एक काम करते हैं, पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे। चलो फिर अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि रिटर्न क्या करना है, इसको समझ लेते हैं। चलो फिर इसको समझते हैं। अच्छा तुम्हें ये वाली बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना कि हमें ये समझ नहीं आया कि एंड को मिड पे क्यों करा। देखो वैसे तो बहुत सिंपल रीज़न है, अगर मैं तुम्हें दोबारा समझाऊँ तो लेट्स से अगर ये तुम्हारा ग्राफ है, ये तुम्हारा पार्ट वन है और ये तुम्हारा ड्रॉप हुआ, देन ये तुम्हारा पार्ट टू है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो पिवट है वो यहीं पे बैठा हुआ है, तो हमारा यही मेन एम होना चाहिए कि हमें सेकंड पार्ट आना है। मुझे ये बताओ, क्योंकि तुम्हारा एरे रोटेटेड एंड शॉर्टेड था, तो जब तुम्हारा एरे रोटेट हुआ होगा तो लास्ट वाले एलिमेंट उठ के शुरू में आए, तो ये जो शुरू वाले एलिमेंट है ना, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमेशा जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट छोटा होगा इन दोनों से, और ये वाला एलिमेंट बड़ा होगा इन तीनों से। तो इसलिए मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर मुझे पता लगाना है कि मैं कौन से वाले पार्ट में हूँ, तो मुझे सिंपल सी ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो तुम्हारा मिड निकला है, अगर वो मिड वाला एलिमेंट बड़ा है या इक्वल भी है इस एरे ऑफ जीरो के, ये पहले वाले एलिमेंट के, तो इसका मतलब तुम इस वाले पार्ट में लाई करते हो। और अगर तुम इस वाले पार्ट में लाई करते हो तो तुम्हारे स्टार्ट को उठा के तुम्हें मिड प्लस वन करना पड़ेगा, जहाँ भी है तुम्हारा मिड उसमें प्लस वन, क्योंकि हमें जितना हो सके उतना क्लोज पहुँचना है इस पिवट एलिमेंट के, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हारा मिड यहाँ पे नहीं लाई करता, इसका मतलब मिड या तो यहाँ लाई करेगा, या एंड में लाई करेगा, या पिवट पे लाई करेगा, तीन ही जगह है। तो इस वाले केस में सपोज करो अगर यहाँ भी लाई करता और तुम मिड माइनस वन भी कर रहे हो तो चलता है, बट खुद सोचो एल्स का मतलब है दो केस, या तो तुम इस रेंज में लाई कर रहे हो, या हो सकता है तुम्हारा मिड पिवट पे ही आया है। तो अगर तुम एंड को उठा के मिड माइनस वन करोगे जैसे हम पहले करते थे, तो उसका मतलब है मिड माइनस वन मतलब यहाँ पे अगेन पार्ट वन में जहाँ से हम ऑलरेडी आए थे वहाँ पे दोबारा नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आंसर है ही नहीं। जब यहाँ पे आंसर है ही नहीं तो मैंने ये डिस्कार्ड कर दिया। दैट्स वाई एंड को मिड पे करते हैं, ना कि मिड माइनस वन, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको ड्राई रन करते हैं। लेट्स से ये हमारा एरे था, एरे वाज 5 6 7 1 2 3, टारगेट है पिवट, पिवट मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है। मिड निकालते हैं, पहला स्टेप क्या था, मिड निकालते हैं। मिड हो गया स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यानी 0 प्लस 2 3 4 5, 0 प्लस 5 बाई 2 विच इज 2, यानी ये हमारा मिड था। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर मिड तुम्हारा बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ जीरो के, तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे तो हमारा केस वन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एरे ऑफ मिड यानी 7 बड़ा है और इक्वल मतलब बड़ा है किससे, 5 से। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टार्ट को उठा के मिड प्लस वन करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने स्टार्ट को उठा के मिड प्लस वन करा तो मेरा ये आया यहाँ पे, तो अब मेरा एरे बना कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टार्ट है
अब जो मेरा एरे है वो कुछ इतना बन चुका है, ठीक है। अगेन मिड निकालूंगा, मैं मिड निकालता हूँ, मिड आया स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब ये वाला इंडेक्स कौन सी थी, 3 4 5, तो ये इंडेक्स है 3 प्लस 5 बाई 2 विच इज़ 8 बाई 2 दैट इज़ 4, तो ये मेरा मिड आया, ठीक है। अब अगर ये मेरा मिड है तो हम क्या करते हैं, अगेन चेक करेंगे। पहली कंडीशन जो मेरा केस 1 है वो ये चेक करते हैं हम कि क्या मेरा करंट एलिमेंट, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारा मिड जो है कौन से पार्ट में आया। तो अगर करंट एलिमेंट बड़ा है या इक्वल है किसके, एरे ऑफ जीरो के, एरे ऑफ जीरो क्या था 5, तो क्या 2 बड़ा है या इक्वल है 5 के, कंडीशन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है कि हम सेकंड पार्ट में हैं, और अगर हम सेकंड पार्ट में हैं तो एंड को उठा के मिड पे लेके आते हैं, यानी अब हमारा एरे बन गया कुछ बस इतना, ठीक है। अगेन मिड निकालते हैं, इनके इंडेक्स है 3 4, अब मेरा मिड आया ये, अब ध्यान से समझो, जो मेरा मिड आया वो मेरा कौन सा पार्ट है, मेरा पिवट ही मिड है, इसलिए मैंने एंड को मिड -1 नहीं करूंगा, अभी समझाता हूँ। देखो अब मेरा मिड जो है वो पिवट एलिमेंट पे ही आ चुका है, कंडीशन चेक करेंगे। अब मेरा एरे ऑफ मिड यानी 1 बड़ा है इक्वल है एरे ऑफ जीरो के, और एरे ऑफ जीरो क्या था, एरे ऑफ जीरो था 5, तो बताओ क्या 1 जो है वो बड़ा है इक्वल है 5 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है और तुम ऑलरेडी मिड, जो तुम्हारा मिड है वो पिवट पे बैठा हुआ है, तो अब मुझे बताओ क्या तुम एंड को मिड -1 करना चाहोगे या मिड करोगे, क्योंकि एंड तुम्हारा यहाँ पे बैठा है, और अगर तुम एंड को मिड -1 करते तो वो पहुंच जाता पहले वाले पार्ट में जहाँ से तुम ऑलरेडी आए हो, जहाँ पे आंसर है भी नहीं। दैट्स वाई हम एंड को मिड पे लेके आते हैं। तो अब मेरा एरे बन गया बस इतना, तो स्टार्ट भी यहीं पे है, एंड भी यहीं पे है, ठीक है। चलो अब मुझे तुम ये बताओ यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आंसर पे खड़ा हूँ, तो अगर मैं रिटर्न कर दूंगा एस तो यही मेरा आंसर होगा। अच्छा एस क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। देखो अगर तुम मिड निकालते हो, तुम निकालोगे मिड, तो लेट से तुम्हारे इंडेक्स की कौन सी वाली 3 इंडेक्स है, तो मिड होगा 3 + 3 6 बाई 2, तो मिड आएगा अगेन 3, ठीक है, जो कि दोबारा छोटा है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ। एक तो रिटर्न क्यों करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, देखो एस मेरा उसी एलिमेंट पे जो मेरा आंसर है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो लूप है वो लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं कराते, लेस देन पे ही क्यों रोक देते हैं। देखो अगर मैं एस + e/2 कर रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ, मेरा मिड वापस से यही आया, यही मिड है। अब मैं क्या चेक करता हूँ, क्या मेरा एरे ऑफ मिड यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल है 5 के, नहीं नहीं है, तो एंड को मिड पे कर दो, यानी मैं वापस यहीं पे आ गया। मैं फिर मिड निकालूंगा, मैं फिर मिड निकालूंगा, तो इसकी वजह से हम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। ये रीजन होता है कि जब दो मोनोटोनिक फंक्शन और तुम एंड को मिड पे लेके आ रहे हो, तो तुम तभी रुक जाओ जब तुम्हारा एस छोटा है एंड से। जैसे ही हम इस वाले बनाएंगे, देखो तुम्हें दोबारा मिड निकालने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी आंसर पे खड़े हो, तो तुम या तो एस रिटर्न करो या ई रिटर्न करो, बात सेम ही है, वही हमारा आंसर है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमने पिवट एलिमेंट कैसे निकाला, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और सबमिट करके क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फिर ठीक है, अब ये हमारा हो चुका था लूप लेस देन इक्वल्स टू तक क्यों नहीं चलाया, लेस देन तक ही क्यों चलाया, ठीक है। एंड को मिड क्यों कर रहे हैं, मैं इस वाली वीडियो में भी तुम्हें दोबारा बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें अब तक समझ में आया होगा ये चीज़ें। अब रिटर्न क्या करना था, एस रिटर्न करो, ई रिटर्न करो, बात यही है। स्टार्ट के साथ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। सो पिवट इंडेक्स इज हैंडल, एक सेकेंड, अभी मैंने प्रिंट तो करा ही नहीं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं पिवट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर तुम्हें एलिमेंट प्रिंट करके देखना है कि कौन सा एलिमेंट आया होगा, तो उसको भी हम करके देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बट एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक जो इंडेक्स आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0 1 2 3, तो पिवट एलिमेंट मेरा थर्ड इंडेक्स पे है, देखो वही आंसर आया है। पिवट इंडेक्स इज 3, 0 1 2 3, 3 पे ही मेरा 1 है। अगर मुझे एलिमेंट चेक करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सी आउट कर सकता हूँ एरे ऑफ पिवट इंडेक्स, है ना, ये कर सकता हूँ मैं। और अगर मैं ये कर रहा हूँ और मैं रन करूँगा तो 3 मेरा 1 आंसर आना चाहिए। देखो पिवट इंडेक्स 3 है और एलिमेंट कौन सा है मेरा, एरे ऑफ पिवट इंडेक्स, मतलब पिवट इंडेक्स वाले मतलब पिवट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, तो वो मेरा 1 था, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे हम पिवट इंडेक्स निकाल सकते हैं, पिवट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव अप्रोच्ड दिस क्वेश्चन।
आप चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जिसके लिए हमने पिवट इंडेक्स समझा, पिवट एलिमेंट निकालना सीखा। क्वेश्चन बहुत आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं फिर समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर्च इन अ रोटेटेड शॉर्टेड एरे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ योर बाइनरी सर्च। अगर तुम्हें बाइनरी सर्च समझना है, देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ बाइनरी सर्च आंसर पे कैसे लगता है, हम वो भी सीख चुके हैं। बाइनरी सर्च में जब दो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं हम वो भी सीख चुके हैं, कैसे हैंडल करते हैं, एंड को कहाँ पे लेके आते हैं, लूप कब तक चलाना है, हम वो भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई एलिमेंट मिलता है तो क्या रिटर्न करना है, अगर तुम्हारा एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करना है, हम वो भी सीख चुके हैं। सर्च इंसर्ट पोजीशन आई थिंक करा था हमने पिछले वाले वीडियो में, तो हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं बाइनरी सर्च में। अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखेंगे। कैसे? वैसे तो हमारा बहुत सारा काम पिवट वाले एलिमेंट ने, पिवट एलिमेंट यानी जो हमने पिवट इंडेक्स निकाली है, पिवट एलिमेंट निकाला है, उसने आसान कर दिया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तुम्हें। ठीक है, अब समझते हैं। देखो लेट से तुम्हें इनपुट में एक एरे गिवन है जो अगेन एक रोटेटेड एंड शॉर्टेड एरे है। देखो शॉर्टेड है बट रोटेटेड भी है, यानी ओरिजिनली ऐसा होगा, बट क्योंकि के की वैल्यू यानी रोटेट करने की वैल्यू 3 होगी तो तुमने 3 एलिमेंट को उठा के यहाँ डाल दिया। अब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि शॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अब ये दो पार्ट बन चुका है। पहला पार्ट तुम्हारा इतना है, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट तुम्हारा इतना है, यानी अगेन तुम्हारे दो मोनोटोनिक फंक्शन बन चुके हैं। पहला पार्ट ये वाला, एक शिफ्ट आया, फिर दूसरा पार्ट ये वाला। क्योंकि दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमारे पास दो मोनोटोनिक फंक्शन है। अगेन ये क्वेश्चन लग रहा है किसके ऊपर, बाइनरी सर्च ऑन मोनोटोनिक फंक्शन। देखो यही पैटर्न होता है, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाता है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास ही एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। अब क्योंकि सर्च करना है, देखो है तो बाइनरी सर्च ही, हमें सर्च ही करना है किसी एलिमेंट को, तो अगेन हमें एक टारगेट गिवन होगा, इस बार टारगेट मिलेगा। क्योंकि हमें पता था पिवट वाले में तो हमने माना था या तो ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, क्योंकि हमने ये माना था तो हम इसको सर्च कर रहे थे। बट इस वाले क्वेश्चन में टारगेट कुछ भी हो सकता है, टारगेट इस वाले पार्ट में भी हो सकता है या इस वाले पार्ट में भी हो सकता है या हो भी नहीं सकता। तो लेट्स से पहला एग्जांपल समझते हैं, जब हमारा टारगेट इस वाले पार्ट में होगा तो लेट्स से टारगेट जो है वो 2 है। ठीक है, चलो अब कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा बहुत सिंपल है, अभी जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले हम एक क्वेश्चन करके आ चुके हैं विच इज पिवट एलिमेंट। फाइंड करके आए हैं, मैंने कहा तुम एक काम करो पिवट एलिमेंट निकाल लो, तुम्हें पिवट एलिमेंट मिल गया, तो हमने कहा हमें पिवट एलिमेंट मिल चुका है। अब करना क्या है, मैंने कहा बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ये पता लगा लें कि हमें बाइनरी सर्च लगाना किस पे। देखो सिंपल सी बात है, बाइनरी सर्च सीधा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट वैसे तो रोटेटेड शॉर्टेड है, वैसे तो शॉर्टेड है बट रोटेटेड है, यहाँ पे दो फंक्शन काम कर रहे हैं, दो पार्ट हैं। अगर हम मिड में निकालेंगे फिर हम इसमें ये नहीं लगा सकते कि अगर एरे ऑफ मिड बड़ा है की से या छोटा है की से, क्योंकि ये वाले पार्ट के जो एलिमेंट है वो बड़े हैं इन वाले से। ठीक है, तो इस केस में सिंपल बाइनरी सर्च नहीं लगेगी। दैट्स वाई पिवट एलिमेंट बहुत काम करेगा हमारा। कैसे, मैंने कहा पिवट एलिमेंट निकाल लो और हमें बस ये डिसाइड करना है कि बाइनरी सर्च कौन से पार्ट में लगानी है। मतलब गार्ड इस वाले उसमें भी करेंगे एक पार्ट को, बट कौन से वाला पार्ट डिस्कार्ड करना है वो देखना है। तो मुझे खुद बताओ, अगर तुम्हारा टारगेट, क्योंकि दोनों पार्ट शॉर्टेड ही है, तो अगर तुम्हारा टारगेट जो है वो 0 इंडेक्स से लेके, ठीक है, लेस देन, ये कौन से इंडेक्स है, ये हमारी पिवट माइनस इंडेक्स है। तो अगर तुम्हारा टारगेट लाई करता है, मतलब तुम्हारा टारगेट बीच में है 0 से के पिवट माइनस 1 तक, तो इसका मतलब तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन फंक्शन 1, ऑन पार्ट 1। ठीक है, यानी बाइनरी सर्च ऑन पार्ट 1। वहीं पे ही अगर तुम्हारा एलिमेंट यानी टारगेट लाई करता है लेस देन पिवट इंडेक्स से, लेस देन इक्वल्स टू पिवट, यानी पिवट इंडेक्स से लेके और तुम्हारे n-1 तक यानी लास्ट तक यहाँ पे लाई करता है, तो हमें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन पार्ट 2। समझ में आया मैं क्या क्या चाह रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट, अगर तुम्हारा टारगेट, ठीक है, वो बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ 0 के, एंड छोटा है या इक्वल है एरे ऑफ पिवट इंडेक्स -1 के। मतलब क्योंकि पिवट इंडेक्स मेरी ये वाली है तो इससे -1 मेरा पार्ट 1 में होगी
तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा टारगेट जो कि 2 है, क्या वो 2 5 से लेके 7 के बीच में लाई करता है? नहीं। अगर नहीं लाई करता, अगर करता होता, लेट्स से टारगेट 6 होता, तो तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन पार्ट 1। ठीक है। वहीं पे केस 2, अगर तुम्हारा टारगेट जो कि 2 है, अगर वो लाई करता है पिवट इंडेक्स से तुम्हारे लास्ट वाले एलिमेंट तक, तो इसका मतलब तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन पार्ट 2। देखो ये तो बहुत आसान है, आई होप तुम्हें ये आया होगा। इसमें हमने ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाया ही नहीं, सारा लॉजिक हमें पिवट निकालने का लगाना था, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च का भी कोड लिखना आता है, हमें पिवट का भी कोड लिखना आता है। अब हमें बस एक ये वाली कंडीशन लगानी है अपने मेन फंक्शन में कि कैसे हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू होती है तो बाइनरी सर्च लगा दो पार्ट 1। अब तुम कहोगे पार्ट 1 में कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है, अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पास कर देंगे, है ना, और एंडिंग इंडेक्स क्या है? पिवट -1। तो बाइनरी सर्च इस पे लग जाएगा। वहीं पे अगर पार्ट 2 पे लगाना है तो पार्ट 2 में हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? पिवट इंडेक्स, और एंडिंग क्या होगी? n-1। खत्म, इतना ही था। चलते हैं इसको पहले फटाफट कोड करके आते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं ड्राइवर। चलो अच्छा एक काम करो, इसको ना कॉपी कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लीड कोड पे करने वाले हैं, एंड तुम्हारे लिए होमवर्क होगा कि तुम इसको अपने फोल्डर में जाके VS कोड पे लिखो। चलते हैं फिर यहाँ से हटते हैं और लीड कोड पे जाते हैं। चलते हैं, तो चलते हैं और कोड करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। हम्म तो चलते हैं और कोड करते हैं। देखो हम क्योंकि पिवट निकाल के आ चुके हैं, ठीक है, तो हम यहीं पे आएंगे और अपना फंक्शन लिख लेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, तुम प्राइवेट क्लास में करके कर सकते हो, बट चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जब हम क्लास यानी ऊप्स पढ़ेंगे तब कर लेंगे इन चीज़ों को। लेट्स से यहाँ पे अपना फंक्शन पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन सही कर लेते हैं। देखो ये तो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं कि पिवट कैसे निकालना है, वही सारा कोड है, वही मैंने पेस्ट करा है। स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स लीजिए, जब तक हमारा स्टार्ट छोटा है एंड से तब तक चलाना है। अगर तुम्हारा, हमें बस 2 ही पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, अगर तुम्हारा मिड पहले पार्ट में लाई करता है तो तुम्हें सेकंड पार्ट में जाना है, और अगर सेकंड पार्ट में ही लाई करता है तो एंड को उठा के मिड पे लेके आना है। समझ में आता है? अच्छा क्योंकि ये जो है तुम्हारा, ये नम्स है एरे, और ये एक वेक्टर है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है, और इसको थोड़ा यहाँ चेंज कर लो। एंड क्योंकि वेक्टर का खुद का साइज होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नम्स डॉट साइज -1, ठीक है, बस बाकी सब तो आई थिंक सेम ही है। उसके बाद क्या करना है? देखो हमने क्या डिस्कस किया था, हमारी कंडीशन के बेस पे हमें बाइनरी सर्च लगानी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, एंडिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, nums डॉट साइज -1, और क्योंकि हमें पिवट इंडेक्स चाहिए तो वो हमें अपने गेट पिवट वाले फंक्शन से मिल जाएगी। एंड यहाँ से ले लेते हैं पिवट इंडेक्स गेट पिवट, और इसमें हम एरे पास, बस अपना एरे पास वेक्टर पास कर देंगे, दैट्स इट, क्योंकि वेक्टर ही ले रहा है। अब देखो मैं करना क्या है, हमारी 2 कंडीशन थी। केस वन क्या था, इसको सही से लिख लेते हैं। केस वन क्या था? केस वन कहता है कि अगर तुम्हारा टारगेट सेकंड पार्ट में लाई करता है, लेट्स से पहले सेकंड वाले को संभाल लेते हैं क्योंकि हमारा पिवट सेकंड पार्ट में ही है, तो इफ टारगेट लाइज इन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट का मतलब क्या है? सेकंड पार्ट का मतलब है जिस पार्ट में पिवट इंडेक्स है, जिस पार्ट में पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है, पिवट इंडेक्स है, ठीक है, पिवट एलिमेंट है। वो तो हमारे ऊपर है हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर पिवट इंडेक्स यूज़ करना है पिवट इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें पिवट इंडेक्स मिलेगी, ठीक है। फिर जब टारगेट को कंपेयर करेंगे तो टारगेट को हम पिवट एलिमेंट के बेस पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है। अब केस 1 कहता है अगर तुम्हारा टारगेट लाई करता है सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में लाई करने का मतलब है कि टारगेट जो है वो बड़ा या इक्वल होना चाहिए एरो ऑफ पिवट वाले एलिमेंट से, और छोटा या इक्वल होना चाहिए लास्ट वाले एलिमेंट से। तो यही कंडीशन डालेंगे कि अगर तुम्हारा टारगेट
ठीक है, बड़ा है या इक्वल है किसके, किससे, जो तुम्हारा पिवट एलिमेंट है उससे। तो अगर तुम्हारा नम्स ऑफ पिवट इंडेक्स, मतलब पिवट इंडेक्स, ये वाला जो लाइन है ये तुम्हें पिवट इंडेक्स देगी। और अगर एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एक वैल्यू को लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो अगर हमारे पिवट वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है या इक्वल है तुम्हारे टारगेट के, एंड जो तुम्हारा टारगेट है वो छोटा है इक्वल है नम्स ऑफ साइज माइनस वन के। तो यहाँ पे एक साइज और ले लेते हैं वेरिएबल, इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है, नम्स ऑफ एन माइनस वन के। तो इसका मतलब क्या है, अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन पार्ट 2। देखो सिंपल सी बात समझो, देखो मैंने क्या कहा, अगर तुम्हारा टारगेट बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ पिवट इंडेक्स के, मतलब जो तुम्हारा पिवट एलिमेंट था, लेट्स से ये वाला एग्जांपल अगर समझिए तो यहाँ पे पिवट एलिमेंट 0 है। तो अगर तुम्हारा टारगेट 1, लेट्स से 1 है, तुम्हें 1 फाइंड करना है, तो अगर तुम्हारा जो 1 है वो या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो तुम्हारे पिवट एलिमेंट से, एंड छोटा हो या इक्वल हो तुम्हारे लास्ट वाले एलिमेंट से। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो इसी 3 के बीच में होगा या फिर इन 3 में से कोई एक होगा, सिंपल सी बात है। तो हमें इसी पार्ट में सर्च करना है, और इस पार्ट की जो रेंज है वो है पिवट एलिमेंट से लेकर n-1 तक। तो मैंने ये कहा कि अगर टारगेट बड़ा है इक्वल है पिवट वाले एलिमेंट से, एंड टारगेट छोटा है या इक्वल है लास्ट वाले एलिमेंट से, तो इस वाले केस में हम बाइनरी सर्च लगाएंगे ऑन पार्ट 2। और बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। बाइनरी सर्च के लिए हम क्या करेंगे, अपना एरे पास करेंगे। अब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स खुद से पास करनी है, तो इस वाले में हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो हमारी होगी पिवट इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स हमारी होगी n-1, और टारगेट तो हमें एज इट इज पास ही करना है। एल्स यानी तुम्हारा केस 2 चलेगा, और केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि तुम्हारा टारगेट लाई करता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और अगर टारगेट फर्स्ट पार्ट में है तो उसकी अलग कंडीशन बन जाती है। अब मैं वैसे कहता हूँ क्योंकि एल सी लगाया तो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। लेट्स से अगर तुम्हें ये वाली कंडीशन इफ में लिखनी है तो कैसे लिखोगे, क्योंकि हमारा टारगेट फर्स्ट पार्ट में लाई करते हैं। देखो इधर देखो, इस वाले पार्ट में अगर तुम्हारा टारगेट लेफ्ट साइड में देखो, अगर तुम्हारा टारगेट यहाँ पे लाई करता है तो इसका मतलब है वो एरे ऑफ 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए, और एरे ऑफ पिवट -1 वाली इंडेक्स है, क्योंकि अगर 0 वाली इंडेक्स पिवट इंडेक्स है तो इसको मैं पिवट -1 बोलूंगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि अगर तुम्हारा नम्स ऑफ 0 से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है, तुम्हारा जो टारगेट है वो नम्स ऑफ 0 से बड़ा है या इक्वल है, एंड जो तुम्हारा टारगेट है वो छोटा है इक्वल है नम्स ऑफ पिवट इंडेक्स -1 के। तो इसका मतलब है कि तुम सेकंड पार्ट में लाई करते हो, और सेकंड पार्ट में लाई करते हो तो तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है उस वाले पार्ट में, बाइनरी सर्च। एरे पास कर देंगे, इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या होगी, 0 होगी, एंडिंग इंडेक्स हमारी होगी पिवट इंडेक्स -1, और टारगेट तो एज इट इज पास करना ही है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं फटाफट से बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख लेते हैं, चलो फिर। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं, बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। अच्छा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड पास कर सकते थे, और इसको यहीं पे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट ले लो, यहीं पे एंड ले लो, क्योंकि हम इसी एरे में कर रहे हैं तो यहीं पे पास कर देते हैं, है ना, स्टार्ट एंड एंड, दैट्स इट। बार बार नहीं लिखते हैं, एक बार ही कर दिया। तो यही देखो, सारा लॉजिक यही है, मेन है कि तुम्हें पिवट एलिमेंट निकालना चाहिए। अगर तुम्हें पिवट वाली एलिमेंट, पिवट वाली इंडेक्स मिल गई तो टारगेट देखो 2 ही पार्ट में लाई करेगा, या तो पहले पार्ट में या सेकंड पार्ट में। अगर सेकंड पार्ट में लाई करता है तो वो वाला जो टारगेट है वो पिवट वाले एलिमेंट से या तो बड़ा हो, इक्वल हो, या फिर लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा हो, इक्वल हो। वहीं पे अगर पहले वाले पार्ट में लाई करता है तो पिवट एलिमेंट जहाँ पे है उससे पहले वाले एलिमेंट से लेके, मतलब 0th इंडेक्स से लेके पहले वाले एलिमेंट तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी जीरो वाले जो एलिमेंट तुम्हारा 0th इंडेक्स पे है उससे लेके पिवट वाले एलिमेंट से एक एलिमेंट पहले तक होना चाहिए, दैट्स इट। अब चलते हैं बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं।
और अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बाइनरी सर्च को लिख लिया है, तो दोबारा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तुम ये वाले मीडियम लेवल क्वेश्चन समझ चुके हो तो बाइनरी सर्च तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगा तुम ये सब ना खुद से लिखो। मैं तो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी पेस्ट करने में, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी है। तो बट तुम क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हो तो करना इसको बाइनरी सर्च कर लो। इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसका नाम यहाँ दे देते हैं बाइनरी सर्च। हमने वेक्टर पास करा, टारगेट पास करा, यहाँ पे क्या पास करते हैं, स्टार्ट और एंड भी पास कर रहे हो, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि स्टार्ट और एंड हमारी स्पेसिफिक है। अगर तुम पार्ट 1 में हो तो स्टार्ट और एंड अलग हो जाएगा, पार्ट 2 में हो तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगेन बाकी सब सेम है। देखो बाइनरी सर्च तो आसान ही है, सिंपल बाइनरी सर्च बहुत आसान है। मिड निकालते हो, अगर तुम्हारा मिड पे ही टारगेट मिल गया तो मिड रिटर्न कर दो, वरना अगर तुम्हारा टारगेट बड़ा है मिड से तो राइट पार्ट में आते हो, वरना लेफ्ट पार्ट में। नहीं मिलता तो -1 रिटर्न कर देते हो। दैट्स इट। अगर हम इसको चलाएंगे तो चल जाएगा। हमने अगेन क्योंकि कॉपी पेस्ट किया तो हम नाम थोड़ा चेंज करना भूल गए हैं। यहाँ पे तो नम्स ही है। अच्छा, यहाँ पे होगा नम्स नम्स। ठीक है, और तो सब ठीक है, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, नम्स ही है, नम्स एक बार चेक कर लेते हैं। नम्स है, बाकी सब ठीक ही लग रहा है। आई थिंक चल जाना चाहिए। देखो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ठीक है, एंड जो हमारा एक टेस्ट केस था वो भी लिख लेते हैं। हमारा टेस्ट केस क्या था, आई थिंक हमारा टेस्ट केस था 5 6 7 एंड 1 2 3, आई थिंक ये था। अगर इसको रन करेंगे तो हमारा और टारगेट लेट से 2 मान लेते हैं, ये टारगेट है। तो हमारा टारगेट फाउंड होना चाहिए इन द सेकंड पार्ट विच इज इंडेक्स नंबर आई थिंक 4 या 5 है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, देखो इंडेक्स नंबर 4 पे हमें मिल चुका है। 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पे हमारा टारगेट मिल चुका है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, ड्राई रन करो जितना हो सके उतना करो। अब चलते हैं एक बार फटाफट से ड्राई रन कर लेते हैं, फिर अप करते हैं इस लेक्चर को। चलो अब एक बार ड्राई रन कर लेते हैं कि हमने क्या समझा और हमें क्या करना है, कैसे करना है। देखो लेट्स से हमारा यहीं पे ले लेते हैं 5 6 7 1 2 3 और हमें टारगेट फाइंड है 2। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, मिड निकाल लो। ये स्टार्ट मान लो, ये एंड मान लो, और तुम्हारी कुछ इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तुमने मिड निकाला। मिड कैसे निकलता है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब 0 + 5/2 विच इज 2। तो ये हमारा मिड है। तो मिड तुम्हारा पहले पार्ट में आया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमने मिड तो निकाल लिया, हम क्या करते हैं, हमें पिवट निकालना है सबसे पहले। तो हम क्योंकि पिवट ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं, तो लेट से हमारी ये वाली इंडेक्स पिवट इंडेक्स, मैं पिवट इंडेक्स वाला दोबारा नहीं चलाऊंगा। ठीक है, हमने पिवट इंडेक्स निकाल लिया है और हम ऑलरेडी उसको ऊपर सीख के आ चुके हैं। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो लेट से पिवट इंडेक्स का तुम्हारा आंसर आ गया है 3, ये तुम्हारी इंडेक्स आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, मैं तुम्हें फिर बताया, हमें चेक करना है कि हमारा टारगेट कौन से पार्ट में लाई करता है। तो हम यही कंपेयर कर लेंगे कि जो हमारा टारगेट है। अब मुझे बताओ, क्या पहले वाला केस था, क्या तुम्हारा टारगेट यानी 2 बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ पिवट वाले एलिमेंट से यानी 1 से, एंड क्या तुम्हारा टारगेट 2 छोटा है या इक्वल है एरे ऑफ n-1 के। ये मेरा n-1 है, तो एरे ऑफ n-1 मेरा 3 हो जाएगा। बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू बैठती है, बिल्कुल। 2 1 से बड़ा है एंड 3 छोटा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमें बाइनरी सर्च लगानी है ऑन पार्ट 2। तो इस वाले केस में हम अपना नम्स यानी एरे पास कर रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी ये वाली होती है जो पिवट इंडेक्स थी 3, एंडिंग इंडेक्स लास्ट वाली होती है 5, और टारगेट पास करेंगे तो हमारा एरे कुछ इतना बच जाएगा बस। हमने यानी लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड कर दिया।
अब क्योंकि लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड कर दिया, हमें पता है हमारा एरे इसी पार्ट में है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा कुछ ऐसे बनेगा। एक सेकेंड, इंडेक्स क्या है? 345। ओके, सो द इंडेक्स इज 345। अब हमें सिंपल सी बात है बाइनरी सर्च लगानी है इसमें। अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास एक ही एरे बचा है और ये एरे शॉर्टेड है, तो इस पर बाइनरी सर्च लगाना है, इसमें टारगेट फाइंड करना कितना आसान होता है ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो टारगेट फाइंड करने के लिए मिड निकालेंगे। अगेन मिड निकलता है 3+5/2 यानी 8/2 विच इज़ 4। तो ये हमारा मिड है, ठीक है, एंड ये हमारा हो गया मिड। अब बाइनरी सर्च में 3 केस होता है। पहला केस क्या कहता है, क्या टारगेट और मिड इक्वल है, मतलब क्या टारगेट इक्वल है एरे ऑफ मिड के, यानी तुम्हारा टारगेट मिड पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, जो तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारा मिड पे ही बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम मिड वाले इंडेक्स को रिटर्न करते हैं एंड दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो हमारा 4 आंसर आ गया। देखो तुम्हें याद हो तो जब हमने सोल्व किया था अभी लीड कोड पे, तो उसका आंसर भी 4 ही आया था, ठीक है, हमारे वाले एग्जाम्पल के बेस पे। तो यही था, ऐसे ही हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। अच्छा, अगर यही पार्ट 1 में होता तो हम राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करते। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से अगर तुम्हारा टारगेट 2 की जगह 6 होता तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि तुम्हारा जो 6 है वो बड़ा तो है क्या नाम है 1 से, बट वो छोटा नहीं है 3 से। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स इसका मतलब तुम एल्स में जाओगे, और एल्स होता है पार्ट 1 में जाना। तो तुम्हारा एरे ये होगा, इस बार तुम्हारा एरे ये वाला चूज करा जाएगा, ये वाला 5 6 7, ठीक है। ये तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा क्या है, टारगेट इज 6। मैं ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा टारगेट 6 होता 2 की जगह, इस केस में भी फिर वही वाला मिड निकालेंगे। मिड तुम्हारा आएगा 0+2/2 विच इज 1। तो ये तुम्हारा मिड है। अगेन तुम्हारे मिड पे ही तुम्हें टारगेट मिल गया, तो ये वाली इंडेक्स तुम्हें रिटर्न हो जाती और ये तुम्हारा आंसर होता। तो यही था हमने आज सीखा, यही सीखा हमने आज के कैसे हम निकालेंगे, कैसे जब 2 मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं उसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता एक साथ बाइनरी सर्च लगाना सिंपल वाली। तो इसलिए हम उनको दो दो तरीके से ट्रीट करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर वैसे ट्रीट करते हैं, एंड को हमेशा मिड पे लेके आते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं, हमारे लिए होमवर्क है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं, टेस्ट केस हैं लीड कोड पे, वो तुम्हें ड्राई रन करने हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोड करना है, और उस कोड को तुम्हें VS कोड पे सेव करना है। ये जो सर्च एंड रोटेटेड सॉर्टेड एरे वाला क्वेश्चन था, इसके कोड को तुम्हें VS कोड पे करना है, ठीक है। अब फटाफट से एक बार रिकैप देख लेते हैं। देखो आज हमने समझा कैसे हम पिवट एलिमेंट और पिवट इंडेक्स को निकाल सकते हैं अपने एरे के अंदर, ठीक है। बाइनरी सर्च का यूज़ करके कैसे हम बाइनरी सर्च को मोनोटोनिक फंक्शन लगा सकते हैं। देखो 2 मोनोटोनिक फंक्शन थे हमारे एरे के अंदर, तो हमने उनके ऊपर बाइनरी सर्च लगाई, ठीक है। फिर हमने सीखा कैसे हम एक रोटेटेड एंड शॉर्टेड एरे में सर्च कर सकते हैं, अपने टारगेट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन थे जो हमने समझे। इनका लेवल बहुत मीडियम था, अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, ये लेक्चर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो सीरीज़ को, ठीक है। वीडियोस और आएंगे। 1-2 दिन लेट हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, 1-2 दिन लेट हो सकता है वीडियो आने में, क्योंकि बहुत सारे काम चल, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें कंसिस्टेंटली वीडियो दूँ, 1-2 दिन में डालता रहूँ, बट क्योंकि देखो कैसा होता है, मल्टीपल टेक्स लगते हैं। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसा कंटेंट दूँ जो तुम्हें आराम से समझ में आए, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बाइनरी डीएसए में तुम कहाँ फंसते हो, कैसे फंसते हो, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ और मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। मुझे समझ में आ जाता है पैटर्न देख के, मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। तो अगर तुम में से किसी को लगता होगा कि वीडियो लेट आ रही है, वो लेट इसलिए आती है, मैं चाहता हूँ तुम्हें एक ऐसे वे में ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन सा पैटर्न है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे समझा आज कि हमारा पैटर्न क्या था, बाइनरी सर्च और मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। हमने कैसे दो मोनोटोनिक फंक्शन को देखा, कैसे हम क्यों हम एंड को मिड पे लेके आए, हमने लूप वाइल इस ई तक क्यों चलाया, लेस देन इक्वल टू तक क्यों नहीं चलाया। तो ये सब समझाना पड़ता है ना, ताकि तुम्हें आराम से समझ में आए चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, पीछे का ड्राई रन, फिर कोड को कैसे समझा, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करा, ठीक है। बाइनरी सर्च ही क्यों लगा लीनियर सर्च भी सकते थे, बट क्योंकि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, जबकि हमने ये अप्रोच लगाई है दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ लोगन है क्योंकि बाइनरी सर्च यूज करी है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हारी बिग ऑफ वन की, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, इसकी भी और इसकी भी।
अगर दोनों की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले की भी बिग ऑफ log n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी कांस्टेंट ही है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, ठीक है। वहीं नहीं क्वेश्चन को हम लीनियर सर्च से करते हैं तो लीनियर सर्च में बिग ऑफ लगती है विच इज ऑप्टिमाइज, अच्छी है बट बाइनरी सर्च वाले एल्गोरिथम से अच्छी नहीं, ठीक है। दैट्स वाई जितना ऑप्टिमाइज हो सके उतना ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करा करो। तो यही था, यही बताना था तुम्हें। तो थोड़ा पेशेंस भी रखा करो, अगर एक दो दिन लेट हो जाता है तो ट्राई करा करो, जितना तुमने अब तक समझा उसको रिवाइज करके रखा करो, थोड़ा और क्वेश्चन लगाया करो क्योंकि अब तक तुम एरे के कुछ क्वेश्चन बाइनरी सर्च के कुछ क्वेश्चन कर चुके हो। तो लीड कोड पे जाया करो, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन सर्च करा करो, क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च, देखो कैसे करना है, खुद से हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठो शुरू में, अगर क्वेश्चन लगते हैं वेल एंड गुड, जैसे मैं करा रहा हूँ जिस तरह करा रहा हूँ उस तरह के ही ढूंढो, वैसे ही सेम करो, पैटर्न को समझो क्या मांग रहा है, क्या एक मोनोटोनिक फंक्शन है, 2 मोनोटोनिक फंक्शन है, इस पे सिंपल वाली लग सकती है बाइनरी सर्च या फिर वो वाली लगेगी जो बाइनरी सर्च ऑन आंसर है या बाइनरी सर्च ऑन 2 मोनोटोनिक फंक्शन है। तो ये देखा करो, सोचा करो, ट्राई करा करो, खुद से क्वेश्चन करो कुछ, वरना देखो वीडियोस तो रेगुलर आएंगी आएगी। ट्राई करूंगा कि हर दो दिन में, हर 3 दिन में एक वीडियो डाल दूं, ठीक है। बट अगेन मैं बोल के चल रहा हूँ, कई बार काम ज़्यादा हो जाता है, कई बार मैं क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि वीडियो अच्छी बनी है तो मैं बेस्ट लेक्चर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए टाइम लग जाता है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो फिर समझ में आया वो तुम्हें, ठीक। तो यही कहना था और इतना ही था इस लेक्चर में, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग, पढ़ते रहो अच्छे से, कोड करते रहो, ट्राई रन करो, जितना तुम्हें होमवर्क देता हूँ ट्राई करो वो सब कर लो एंड कमेंट भी करा करो कि होमवर्क हो गया, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।